इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो टर्म दिए गए हैं, 4 टर्म दिए गए हैं। फर्स्ट टर्म है बॉन्ड, हेज फंड, स्टॉक्स, वेंचर कैपिटल। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कितने इन्वेस्टमेंट, ये जो टर्म है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर आते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा केवल 2। तो हम देखेंगे वो कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स हमारा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर नहीं आएगा। ये एक ट्रेडिशनल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, ना कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। सेकंड है हेज फंड्स। तो ये एक हमारा कंसिडर होगा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर। ये क्लासिक एग्जांपल है कैटेगरी थर्ड के अंदर, जो कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का है, यूजिंग कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो कि यूज किया जाता है। थर्ड है स्टॉक्स। ये भी एक ट्रेडिशनल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ना कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। फोर्थ ऑप्शन है वेंचर कैपिटल। ये वेल नोन एग्जांपल है कैटेगरी वन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का, जो कि फोकस करता है स्टार्टअप। तो ये क्वेश्चन में कोर कॉन्सेप्ट है क्या, आखिरकार ये यूपीएससी के पेपर में क्यों पूछा गया है 2025 में। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है क्या, ये डिफाइंड किया गया है सेबी के द्वारा, जो कि रेगुलेशन सेबी के द्वारा लाया गया था 2012 में। ये एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है दैट जो कलेक्ट करता है फंड्स, जो भी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं, आइदर इंडियन और फॉरेन, जो इन्वेस्टिंग इन अकॉर्डेंस विद डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स। सेबी ने कैटेगराइज किया है ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को 3 कैटेगरी में। कैटेगरी 1 में आता है वेंचर कैपिटल फंड, एसएमई फंड्स। कैटेगरी 2 में आता है प्राइवेट इक्विटी फंड, डेब्ट फंड्स। कैटेगरी थर्ड में आता है हेज फंड्स। तो इस क्वेश्चन को हम लॉजिकल एलिमिनेशन के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर किसी को स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स का जानकारी पहले से था, तो वो जो कि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है, तो हम 2 को एलिमिनेट कर सकते थे और फाइनली 2 को चूज कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का डेफिनेशन क्या है। तो ये एक प्राइवेटली पूल्ड फंड है, इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया में, जो कि सेबी की रेगुलेशन के अंदर नहीं गाइड नहीं होता है। तो जैसे कि हमने देखा 3 कैटेगरी में सेबी ने क्लासिफाई किया है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के कैटेगरीज को। फर्स्ट है फंड्स विद कैटेगरी फर्स्ट है फंड्स विद पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी रिसीविंग गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, जो कि एग्जांपल है वेंचर कैपिटल फंड, एसएमई फंड, सोशल वेंचर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। कैटेगरी 2 है फंड्स दैट डू नॉट फॉल इन कैटेगरी 1 और थर्ड एंड डू नॉट अंडरटेक लिवरेज। एग्जाम्पल इसका है प्राइवेट इक्विटी फंड, डेब्ट फंड्स। कैटेगरी थर्ड है फंड्स जो एम्प्लॉय करता है डाइवर्स और कम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को, जो इंक्लूड करता है लिवरेजेस को। फॉर एग्जांपल हेज फंड्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पब्लिक इक्विटी, जिसे पाइप भी शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ट्रेडिशनल और अल्टरनेटिव फंड्स में डिफरेंस क्या है। ट्रेडिशनल फंड्स जो है वो पब्लिकली ट्रेड एसेट्स है, लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इसे हाईली रेगुलेट और जनरली लिक्विडिटी इन नेचर होता है। अल्टरनेटिव फंड्स जो है इंक्लूड करता है एज फंड्स को, वेंचर कैपिटल को, प्राइवेट इक्विटी को, रियल एस्टेट को और कमोडिटीज को। ये लेस लिक्विडिटी इन नेचर होता है और टारगेट करता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को। तो ये क्वेश्चन क्यों आया है यूपीएससी पेपर में। तो फाइनेंशियल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है कोर कंपोनेंट है जीएस पेपर 3 का, तो हमें पता होना चाहिए।
जो भी ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंक्रीज करता है कॉम्प्लेक्सिटी फाइनेंशियल मार्केट्स को। तो ये जो टर्म्स है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, वेंचर कैपिटल, हेज फंड्स, ये क्रूशियल है, पता होना चाहिए एस्पिरेंट्स को। क्वेश्चन 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।